हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच फॉर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कॉमन प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे। यानी कि आप में से अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिनको तरह तरह की थ्रेट्स मिलती हैं। तो कहने का मतलब, उस धमकी से डर के फिर आप वो काम करने लगते हो जो सामने वाली पार्टी कहती है। दोस्तों, जो भी जजमेंट आते हैं, कई बार तो ऐसा होता है जो लेटेस्ट जजमेंट होता है वो हमारे काम का होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो बहुत पुराने जजमेंट है वो भी लैंडमार्क जजमेंट के रूप में काम में आते हैं। यानी कि आप अलग अलग फील्ड्स में, चाहे वो मैट्रिमोनियल हो, चाहे क्रिमिनल हो, चाहे सिविल हो, कई सारे ऐसे बहुत पुराने जजमेंट पाएंगे जिनको आज तक भी यूज किया जाता है। वो लैंडमार्क जजमेंट होते हैं। तो दोस्तों, जो भी जजमेंट होता है वो आप केवल तभी यूज कर सकते हैं अपने केस में जब आपके केस की परिस्थितियां उसके इक्वल हो। तो दोस्तों, आज जो मैं केस बता रहा हूं इसकी परिस्थितियां लगभग अधिकतर लोगों से मैच करेंगी। बाकी आप देख लीजिए, यदि आपके केस के फैक्ट्स इससे मैच करते हैं तो इस जजमेंट को आप अपने अपने वकील साहब को दिखा सकते हैं और उनसे मालूम कर सकते हैं क्या इसको आप अपने मामले में उपयोग में ला सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, जो कुछ भी बता रहा हूं मैं आपको, वो बता रहा हूं जो जजमेंट में फैक्ट्स है। ये जजमेंट दोस्तों इस आधार पर दिया गया है कि यदि आपको थ्रेट दी जा रही है, जान देने की धमकी दे करके आपसे काम करवाए जा रहे हैं, या फिर आप पर गलत मुकदमा 498A का दर्ज कराया जा रहा है, तो इन सब चीजों को क्रिएटिविटी माना जाएगा। तो दोस्तों, इस बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि इस केस में क्या क्या फैक्ट्स थे, कोर्ट ने उसे कैसे कंसीडर किया, और जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा वो इस जजमेंट के आधार पर ही बताऊंगा, अपने मन से कुछ नहीं बताऊंगा। यानी कि जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो इस केस के फैक्ट्स हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस प्रकार की लीगल जानकारियां आप लोगों को मिलती रहें। अब दोस्तों, इस मामले में दोनों की शादी हुई, शादी के बाद एक बेटा हुआ। बेटा होने के बाद वो लोग अलग अलग रहने लगे। अलग अलग रहते हुए जब कुछ समय गुजर गया तो पति ने अपनी तरफ से वाइफ को नोटिस भेजा, वाइफ ने उसका जवाब दिया। इसके बाद दोस्तों, पति ने अपनी तरफ से केस फाइल कर दिया, एनलमेंट ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड और ऑल्टरनेटिवली डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ क्रूरटी के लिए उसने केस फाइल कर दिया। पति के अनुसार जब उसकी फर्स्ट नाइट थी तो उसने अपनी पत्नी के पेट पर कुछ निशान देखे। अब दोस्तों, जब उसने वो निशान देखे तो उसको थोड़ा संदेशा हुआ। उसने पूछा कि निशान किस चीज के हैं, तो पत्नी ने कुछ क्लियर नहीं बताया। और पति के अनुसार जो उसकी पत्नी थी वो हमेशा उससे लड़ती रहती थी, उसको अलग रहने के लिए कहती थी, उसके माँ बाप भाई बहनों से अलग चल करके अलग अपार्टमेंट में रहने के लिए कहती थी, और हमेशा उसकी इंसल्ट करती रहती थी। घर का कोई काम नहीं करती थी, और जब उससे उसके पेट पर हुए निशानों के बारे में पूछा जाता तो वो जान से मरने की धमकी देती थी। अब दोस्तों, पति की जानकारी में यह आया कि वो जो निशान थे उससे संबंधित जब उसने थोड़ी तहकीकात करी तो उसे पता चला कि ये पहले से मैरिड थी और इसका एक बेबी हुआ था जो कि सिजेरियन हुआ था, जिसकी वजह से वो निशान पड़े हुए हैं। उसके बाद इसका डाइवोर्स हो गया और उसके बाद पत्नी ने किसी और से शादी कर ली, फिर जिससे शादी करी थी उससे भी डाइवोर्स हो गया, और उसके बाद अब उसने ये मैरिज करी है। तो पति का कहना यह था कि उसे ये सारी चीजें नहीं बताई गई उसके पास्ट के बारे में, कि उसके साथ ऐसा कुछ रहा है और इसलिए उसके साथ फ्रॉड किया गया और फ्रॉड से मैरिज की गई है। इसलिए हस्बैंड ने अपनी तरफ से एनलमेंट के लिए प्रे की, लेकिन जो वाइफ थी उसका वर्जन ये था कि उसने शादी से पहले सारी चीजें अपने हस्बैंड को बता दी थी, यानी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ बता चुकी थी, इसलिए ऐसा कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ है। उल्टा उसने ये इल्जाम लगाया कि इनको जो कुछ दिया गया था वो इन्हें कम लगता था, तो ये और ज्यादा डाउरी के लिए उसको बोलते थे। अब दोस्तों, ये जो पिटीशन थी ये पत्नी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन लगा के अपने प्लेस पर ट्रांसफर करवा ली। अब दोस्तों, मामले की पूरी परिस्थितियों को देखते हुए इसमें एनलमेंट की डिग्री ग्रांट कर दी गई और साथ ही साथ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री भी ग्रांट कर दी गई। अब दोस्तों, पत्नी ने अपील डाली हाई कोर्ट में और उसमें पत्नी ने यह कहा कि मैंने अपने पति को सब कुछ बता दिया था अपनी पास्ट लाइफ के बारे में, और इससे संबंधित एक एडवर्टीजमेंट भी प्रकाशित किया गया था उसकी मैरिज के लिए, जिससे पता चलता है कि उसे सब कुछ जानकारी थी, सब कुछ बता दिया गया था। और इसके साथ ही पति ने जो क्रूरटी के इल्जाम लगाए हैं वो भी कहीं से साबित नहीं होते हैं। लेकिन पति की तरफ से इस बात को लाया गया कि यदि उसने सब कुछ बता दिया था तो जब उसके पेट पर निशान पाए गए उसके बाद उसे जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर के पूछने पर उसने क्यों नहीं बताया कि निशान कैसे आए हैं, और डॉक्टर की गवाही भी ऑन रिकॉर्ड है। अब दोस्तों, ये भी पता चला कि जो उनका पहला हस्बैंड था उस पर उन्होंने 307 और 498A का मुकदमा करवाया था, और अभी करंटली जो हस्बैंड है इनके ऊपर भी एक 498A का मुकदमा करा दिया था, जिसमें पति के पिताजी की गिरफ्तारी हो गई थी और बाकी के लोगों को एंटीसिपेटरी बेल मिल गई थी, और पूरा ट्रायल चलने के बाद सभी लोग दोषमुक्त साबित हो गए। अब दोस्तों, पत्नी के द्वारा दी जा रही धमकी
बार बार जान देने की जो कोशिश करती थी, उसके थ्रेट्स और ये 498A जो कि झूठा दर्ज कराया गया था क्योंकि कोर्ट से सब दोष मुक्त हो गए थे, तो इन सब आधारों को क्रियोलिटी माना गया और जो पहले का निर्णय था ट्रायल कोर्ट का उसी को बरकरार रखा गया, यानी कि डिग्री ऑफ एनलमेंट और डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज को एज इट इज रखा गया। उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर हाई कोर्ट ने नहीं किया। तो दोस्तों यह मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुराना मामला जरूर है, लेकिन ऐसा मामला है, इसके जो फैक्ट्स हैं ऐसा लगभग हर किसी के साथ ही होता है। तो आप लोग अगर आपके मामले की परिस्थितियां इस मामले से पूरी तरह से मैच करती हैं तो इस जजमेंट को अपने अपने मामलों में यूज कर सकते हैं। और आप लोगों की हेल्प के लिए इस जजमेंट की कॉपी में का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप इस जजमेंट को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद अपने वकील साहब से डिस्कस कीजिए कि आप इसका फायदा उठा सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।